हेलो बच्चों, हम लोग पिछले पाठ में 2 श्लोक और उसके पिछले पाठ में प्रथम दिन, इसका 3 पाठ हम बना रहे हैं वीडियो। इस पाठ का प्रथम पाठ जो इस स्तुति है उसका हम 3 पार्ट में वीडियो बना रहे हैं। तो प्रथम पाठ में हम लोग क्या पढ़े थे? 3 श्लोक पढ़े थे। प्रथम 3 श्लोक जो उपनिषद से लिया गया था, और दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़े 2 श्लोक जो गीता से लिया गया था। अब आपका यहाँ आज इस क्लास में तीसरा पाठ स्टार्ट होता है जिसमें हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर कैसा आता है? पहला पाठ है तो पहले पाठ का प्रश्न उत्तर आपको समझाना है, समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। जो क्वेश्चन कहता है आंसर उतना ही करना है, उतना जितना क्वेश्चन है, अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये प्रश्न जो है 1 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम अभ्यास मौखिक करवाते हैं, उसके बाद हम लोग लिखित करेंगे। तो मौखिक लेकिन हमको तो लिख के ही बताना पड़ेगा आपको बोर्ड पर। तो मौखिक क्वेश्चन है, मुंह से पूछने वाला, जो क्लास में हम लोग पूछते हैं। जब पाठ हम पढ़ाए हैं तो उसके प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ कहता है पहला प्रश्न जो मौखिक है वो कहता है एक पदेन उत्तरम वदत, मतलब इसका उत्तर जो है एक पद में दे। एक पद समझते हैं ना, एक शब्द में, एक पद में उत्तर दो। इसका अर्थ क्या हुआ? एक पद में उत्तर दो, एक पदेन उत्तरम। अब इसको कितने बच्चे क्या करते हैं कि पूरा लिख देते हैं, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर का प्रश्न आता है, 1 नंबर का आंसर देना है और एक पद में मांग रहा है, जो मांग रहा है वही देना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, हम चलते हैं प्रश्न की ओर बच्चों। पहला प्रश्न है ईश्वरात काह निवर्तन्ते, ईश्वर के पास से क्या लौट जाती है? निवर्तन्ते मतलब मैं बताई थी, लौट जाती है। ईश्वरात मतलब ईश्वर से, जहाँ लौटने का बात होगा वहाँ पर, मतलब जहाँ जुदाई होगा, लौटना और ईश्वर 2 चीज़ में बीच से कोई जुदा हो रहा है, कोई लौट रहा है। तो यहाँ पंचमी विभक्ति लगा है, आप समझिए इसको। ईश्वरात काह निवर्तन्ते, इसका काह को हटाना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ईश्वर के पास से क्या लौट जाती है? तो वाणी लौट जाती है। क्या लौट जाती है? वाणी लौट जाती है। तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? वाचा। क्या होगा? वाचा। ईश्वरात वाचा निवर्तन्ते। एक पद में पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ वाचा। अगर एक वाक्य में लिखेगा तो इस काह को हटा देंगे और लिखेंगे ईश्वरात वाचा निवर्तन्ते। लेकिन अभी हमारा क्या प्रश्न है? एक पद में, तो सिर्फ मेरा आंसर क्या होगा? वाचा। ईश्वरात काह निवर्तन्ते वाचा। क्या होगा बच्चों आंसर? एक छात्र मन में सोचे, वाचा। केन सह ताह निवर्तन्ते, अब कह रहा है कि किसके साथ लौटती है? तो किसके साथ? मनसा, मन के साथ। वाचा जो लौटती है, एक दूसरे से प्रश्न जुड़ा हुआ है। वाचा जो लौटती है तो किसके साथ लौटती है? मन के साथ, न पाकर। लेकिन अब यहाँ पर तो यही पूछ रहा है केन सा, किसका साथ? तो मनसा, मन का साथ। किसका साथ? मन का साथ। हम इतना ही लिखेंगे। अगला है ब्रह्मणः किम स्वरूपम, ब्राह्मण का यानी ईश्वर का क्या स्वरूप है? ईश्वर का क्या स्वरूप होता है? ईश्वर हमेशा खुश रहते हैं, कभी उनके पास कोई दुख नहीं है, कोई बात नहीं है, तो उन्हें आनंद स्वरूप माना गया। क्या माना गया है? आनंद स्वरूप। और इस श्लोक में चर्चा भी की गई है आनंद स्वरूप, तो आनंद स्वरूप है। तो क्या हो जाएगा? ईश्वर किम स्वरूपम, किम को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आनंदम। ईश्वर का क्या स्वरूप है? ब्रह्मणा का क्या स्वरूप है? आनंद, आनंद स्वरूप है। कह न बिभेति, किससे नहीं डरता है? कौन नहीं डरता है? सॉरी, कह न विभेति, कौन नहीं डरता है? था ना इस श्लोक में कि वह ब्राह्मण, वह आनंद स्वरूप ब्राह्मण विद्वान जो है, सबका ज्ञाता है, वह किसी से नहीं डरता है। तो कह मतलब हो गया कौन नहीं डरता है? तो आनंद है ब्राह्मण विद्वान, ये आनंद स्वरूपी ब्राह्मण विद्वान जो है वो किसी से नहीं डरते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है तमसः कुत्र गन्तुम इच्छति। तमसा मतलब अंधकार, तमसा मतलब अंधकार, अंधकार से कहाँ ले चलो? हम लोग पढ़े थे ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति। क्या हो जाएगा बच्चों? ज्योति। ये कितने पद में देना था? एक पद में। इसका आंसर क्या हुआ? सिर्फ ये आंसर हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर वाचा हुआ। इसका क्या हुआ? केन सह ताह निवर्तन्ते मनसा, ब्रह्मण किम स्वरूपम? आनंदम। कहना विभेति, आनंद ब्रह्मण विद्वान। तमसा कुत्र गन्तुम इच्छति? ज्योति।
हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कीजिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 1 हमारा यहीं पर समाप्त होता है, मौखिक का। प्रश्न हमारा दूसरा क्या कहता है बच्चों? एतानि पदानि एक पदेना मौखिक रूपेण पूर्यत। ये भी मुंह से पूछ रहा है, क्लास में चाहे हम लोग समूह में पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दो, तो ये भी मौखिक है। तो हम लोग को पूछना है और आपको बोलना है। क्योंकि यहाँ पर तो मैं वीडियो से पढ़ा रही हूँ, तो आपको मन में बोलना है। तो पहला प्रश्न है यतो वाचो। यतो वाचो, तो हम लोग श्लोक पढ़े थे। अगला माने अगला क्या होगा, मौखिक रूप से देना है। तो हम लोग ये श्लोक पढ़े थे, यतो वाचो निवर्तन्ते। क्या पढ़े थे? निवर्तन्ते। यतो वाचो निवर्तन्ते। अगला है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति, था ना। तो आनंदम ब्रह्मणो के बाद क्या लिखाएगा? विद्वान। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। अगला है सर्वभूतेषु गूढ़ः। सभी जीवों में यह आत्मा जो है, परमात्मा जो है, छिपा हुआ है। गूढ़ा में छिपा हुआ है। उसके बाद है केवलो। केवलो निर्गुणश्च। श्लोक को हमेशा याद कीजिएगा, पांचों श्लोक आपको याद करना है। निर्गुणश्च। तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तमस्य परस विश्वस्य परम निधानम, मतलब श्लोक याद रहेगा तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति अपने आप हो जाएगा। ये मौखिक है, ये लिखित में भी ये प्रश्न बन सकता है। बच्चों इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ श्लोक को याद रखना है। श्लोक को 5 बार 10 बार लिख के चाहे बोल के याद कर लेना है, रीड कर लेना है। ये प्रश्न हमारा यहीं पर समाप्त होता है, प्रश्न 2। अब हम लोग प्रश्न 3 की तरफ चलेंगे। बच्चों तीसरा प्रश्न हमारा है एतेषां पदानाम अर्थम वदत। इन सब का, एतेषां मतलब इन सब, किसका? इन सब पदों का। जो पद यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इसको हम नंबरिंग कर देंगे। 5 शब्द जो लिखे हुए हैं, इन सब का अर्थ बोलो। मुंह से बोलना है, मौखिक प्रश्न है तो एकदम आसान है। 5 शब्द दिए हैं और हम तो सब बता ही चुके हैं। विद्वान। विद्वान मतलब क्या होता है? जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब चीज का ज्ञान। विद्वान का मतलब ज्ञानवान। हम हमेशा कहते हैं वो विद्वान पुरुष है। गूढ़ा। गूढ़ा मतलब क्या होगा बच्चों? छिपा हुआ। अगला है हमारा विभेति। विभेति मीन्स होता है डरता है। विभेति मीन्स डरता है। कुतश्चन, किसी से नहीं। किसी से नहीं, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। किसी से भी कर दीजिए, नहीं के लिए न शब्द अलग से आएगा। ततम। ततम मतलब व्याप्त। हम लोग पढ़े थे कि वह विद्वान पुरुष जो है किसी से भी नहीं डरता है। वह कहाँ रहता है? तो वह सभी के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ रहता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। विद्वान मतलब वह प्रभु, वह परमपिता परमेश्वर जो ज्ञानवान है, जो जानने वाला है। गूढ़ मतलब छिपा हुआ। कहाँ छिपा हुआ? हृदय में छिपा हुआ। विभेति मतलब डरता है। कुतश्चन माने किसी से भी, और ततम मतलब व्याप्त। और ये इसके बाद 9 शब्द श्लोक में आया है। 9 नहीं सोचे, किसी से भी नहीं। यहाँ पर कुतश्चन मीन्स होगा किसी से भी। तो ये भी हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला में क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद जो चौथा प्रश्न था वो हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं। अपनी इच्छा से एक श्लोक बोलना था। तो आप श्लोक तो याद किए ही होंगे। तो अब हम लोग लिखित प्रश्नों की तरफ चलते हैं। वो मौखिक था, इसको लिखना है। पहला प्रश्न हमारा कहता है संधि विच्छेदम कुरुता। संधि विच्छेदम कुरुता। संधि विच्छेद करो। जो जुड़ा हुआ शब्द है, संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? 2 शब्द आपस में जुड़ा हुआ है, उसको अलग करना।
तो संधि को विच्छेद करना, यहाँ संधि नहीं करना है। यहाँ पहला शब्द आया है कुतश्चन, कुतः जोर चना, दूसरा शब्द है हमारा ज्योतिर्गमय, ज्योति, ज्योति जोर ये जो ऊपर रेफ है वो विसर्ग में आ गया है, गमय, गमया, ज्योति जोर गमया। अगला है बेतासी, इसको हम बताए थे उस समय भी, वेता जोर असी। अगला है नमो अस्तु, नमः, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नमः, नमः जोर अस्तु। ततो असी, ततः जोर असी, ततो असी, ततः जोर असी। ये आपका लिखित क्वेश्चन का पहला प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न नोट कर लेना बच्चों। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है बच्चों, प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम कुरुता। जो शब्द है उसमें जो भी प्रकृति है यानी उसका जो नेचर है उससे अलग कुछ जुटा हुआ है, उसको आप अलग कीजिए। आगे में उपसर्ग जुटता है और पीछे में प्रत्यय जुटता है, तो कुछ शब्दों के आगे में और पीछे में कुछ लगाते हैं तो शब्दों का अर्थ जो है परिवर्तित हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर जब तक हम लोग उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत ये सब नहीं पढ़ेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन चूँकि प्रश्न उत्तर है और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और इतना जल्दी में सारे चीज़ों को पढ़ना संभव नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। अप्राप्य मतलब जो प्राप्त नहीं है, तो इसमें समास होता है नए। इसको हम लोग तोड़ के इसके पूरे स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। तो नए समास है, प्र उपसर्ग है, आप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। कोई दिक्कत नहीं है। विद्वान, दिक्कत तो है ही, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं प्रत्यय वगैरह तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी हमको बनाना तो बनाना पड़ेगा। जल्द ही मैं प्रत्यय और ये उपसर्ग का वीडियो लेकर आऊँगी, बनाऊँगी। विद धातु और क्षत्रि प्रत्यय, विद से क्षत्रि लगाकर विद्वान बना है, गु में कत प्रत्यय लगाकर गूढ़ा बना है, और ततम, ततम में तत में कत लगा गया है तो ततम हो गया है। वेद्यम, विद में न्यत लगा है तो वेद्यम हो गया है। इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। जब तक के लिए तब तक हम लोग तद्धित और कृदंत, प्रत्यय और उपसर्ग नहीं पढ़ते, वो तीनों जरूरी है इस सब के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि समास विग्रह करो। हम लोग तो समास पढ़े नहीं हैं, थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे तो बहुत कम पढ़े हैं। तो समास विग्रह का भी जल्दी हम पढ़ाएंगे। समास को अलग कैसे करते हैं, पहले तो शब्द को संक्षिप्त करते हैं और संक्षिप्त शब्दों को अलग करना। तो समास करना, किसी में समास संक्षिप्त शब्द को एक करना वो समास होता है और अलग करना विग्रह होता है। तो सर्वभूतेषु, ये जो शब्द है सभी भूतों में यानी सभी जीवों में, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो इस तरह से लिखाएगा, सर्वाणि भूतानि तेषु, सर्वाणि भूतानि तेषु। कर्माध्यक्ष, कर्मों के अध्यक्ष, तो यहाँ कर्म कारक है तो कर्मों के अध्यक्ष। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे कर्म का तो क्या हो जाएगा, कर्मा नाम। क्या हो जाएगा, जैसे बाल का नाम होता है ना, षष्ठी बहुवचन, संबंध कारक यहाँ है कर्मा नाम अध्यक्ष, कर्मों के अध्यक्ष। यहाँ अनंत रूप, अनंतानि रूपानि यस्य स, जिसको बनाते हैं ना हिंदी में लंबोदर है, लंबा है उधर जिसका, वही है अनंतानि रूपानि यस्य स, जिसके अनंत रूप हैं। इसको तोड़ेंगे तो ऐसे होगा, एकदम संक्षिप्त हो गया। तो ये समास हो गया, अलग कर दिए बड़ा करके, उसको अपने विभक्तियों के साथ विभक्तियों से युक्त कर दिए, तो ये समास विग्रह हो गया। अनंतानि रूपानि यस्य स सर्वभूतादि भाषा, ये हो गया संक्षिप्त शब्द। इसको हम अलग करेंगे, सर्वभूतानाम अधिवासः। अमित विक्रमः, इसको भी हम अलग करेंगे तो अमितः विक्रमः। दिक्कत थोड़ी बहुत हो रही है, जब हम समास पढ़ेंगे तो दोबारा जब हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। नोट कर लेना बच्चों।
चौथा प्रश्न हमारा कहता है बच्चों, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो श्लोक था, हम श्लोक पढ़ाए थे 5 श्लोक, उसमें से हमको याद करना था। जब हम याद रहेगा तो इधर वाला पार्ट, इधर क्या लिखा हुआ है छूटा हुआ है हमको याद आ जाएगा। तो हम लोग जो दूसरा श्लोक पढ़े थे उसको याद कीजिए। यहाँ पर जो है माँ अशतो माँ सद्गमय, तो यहाँ क्या लिखा हुआ माँ सद्गमय, यहाँ छूटा हुआ क्या है असतो, क्या छूटा हुआ है असतो, असतो माँ सद्गमय। इसका अगला लाइन हम लोग क्या पढ़े थे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो गमय तो लिखा हुआ है, तमसो भी लिखा हुआ है, माँ भी लिखा हुआ है, यहाँ ज्योति स्किप किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ ज्योति, ज्योति जो गमय करेंगे तो ज्योतिर्गमय हो जाएगा। अगला प्रश्न है नमः पुरस्तात् पुरस्तादथ, पुरस्तात्, नमः पुरस्तात्, यहाँ ज़्यादा लिख दिया, यहाँ सिर्फ अथ रहेगा, प्रश्न में गड़बड़ी है, तब ना हम यहाँ बनाएंगे पुरस्तात्। यहाँ पर प्रश्न लिखने में गलती हुआ है, नमः पुरस्तात् अथ, नहीं तो फिर पूरा लिखा हुआ था तो सिर्फ इधर कुछ छोड़ना चाहिए था, अथ छूटता, पृष्ठस्ते। फिर अगला हमारा है वेतासी वेद्यम च परमम च धाम। ये प्रश्न कन्फ्यूजन कर रहा है, ठीक से खाली जगह नहीं छोड़ा हुआ है, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, मिसप्रिंट है, हमारे पास जो पुस्तक उपलब्ध है उसमें। चौथा प्रश्न हमारा पूरा होता है बच्चों। इसके अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, एक प्रश्न और है, और अगला प्रश्न जो है आपको अपने से बनाना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। 4-5 शब्द दिए हैं, उसका वाक्य में प्रयोग करना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग जो है इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो 5वां प्रश्न है उसको वाक्य बनाना है, ये लिख देते हैं क्या लिखा हुआ है, अधो निर्दिष्टानाम, अधो निर्दिष्टानाम पदानाम। देखिए कहता है कि अधो निर्दिष्टानाम, अधो मतलब नीचे होता है, नीचे जो निर्दिष्ट पद है उसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आप तो अपने वाक्य में प्रयोग करोगे ना, मैं अपने वाक्य में प्रयोग करूँगी, तो सबसे पहले जो शब्द है उसका अर्थ हम जानेंगे तब वाक्य बना पाएंगे। तो विभेति, विभेति मतलब क्या होता है, डरता है, तो हम क्या वाक्य बना सकते हैं, वह सांप से डरता है, या राम सांप से डरता है, सीता सांप से डरती है। डर तो किसी चीज़ से होगा ना, जो भयानक चीज़ होगा। तो हम लिखते हैं रामः। अब डरने के योग में जहाँ डर होता है, जहाँ जुदाई होता है, वहाँ 5वीं विभक्ति लगता है। भय हेतु भी 5वीं, वियोग में और भय में। तो राम जो है किससे डर रहा है, यहाँ भय का प्रयोग हो रहा है, तो सर्प से। किससे डर रहा है, तो सर्प में 5वीं विभक्ति लगा देंगे, रामः सर्पात् बिभेति। आसान आसान वाक्य बनाइए, एग्जाम में जो देता है जिसमें कोई गलती ना होने का चांस रहे। निवर्तते, निवर्तते मतलब लौट जाती है। ये भी बना सकते हैं जो था, यतो वाचो निवर्तते, हमारी वाणी लौट जाती है, या वह घर से लौट जाता है, शह क्या हो जाएगा, गृहात्। छोड़िए, हम यही बनाते हैं। सह गृहात् निवर्तते, वह घर से लौट जाता है। वेता, वेता कौन होता है, शिक्षक भी वेता होता है, ईश्वर भी वेता होता है। शिक्षक बहुत सारे चीज़ जानने वाले होते हैं, ईश्वर सब कुछ जानने वाला है। तो ईश्वर यहाँ उत्तम शब्द होगा, ईश्वरः वेता, ईश्वर ही वेता है। सर्वतः, सर्वतः मतलब क्या होता है, सभी ओर,
मान लो हम बनाते हैं विद्यालय के सभी ओर वृक्ष है, या तडाग के मैंने तालाब के चारों ओर, सभी ओर, चारों ओर नहीं, सभी ओर वृक्ष है। तो यहाँ पर बनाएंगे विद्यालयः, तो यहाँ द्वितीय हो जाएगा ना, सर्वतः वृक्षाः सन्ति। अब अनुवाद बनाने का भी सभी रूल आएगा तभी बनेगा। सबसे आसान है नमः। क्या नमः का क्या, सबसे पहले हम लोग किस भगवान की पूजा करते हैं? गणेश भगवान की। सबसे आसान है श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। गणेशाय क्यों हुआ? नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ नमस्कार किया जाता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगता है, इसलिए गणेश में जैसे राम का रामाय होता है, गणेश का गणेशाय हो गया। क्लियर है बच्चों? हमारा 5 प्रश्न पूरा होता है। इसके बाद हमारा इस पाठ में प्रश्न नहीं है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। और हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे नवंबर की, तो इसके बाद दूसरा पाठ पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट जो हमारा होगा उसके लिए पहले से पढ़ लीजिएगा। जब तक हमारा वीडियो नहीं आता है आप उसको रीड करके रखिएगा और कड़े कड़े शब्द चुन कर रखिएगा। जब मैं पढ़ाने लगूंगी तो उन कड़े शब्दों का अर्थ आप लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहीं पर ही पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।